हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश राठी हमारे यूट्यूब चैनल फिक्स स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जिसमें जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे सभी में आपको इससे मदद मिलेगी। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं पता लग सके कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सबको पसंद आ रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो इससे भी बेस्ट बनेगी। और आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा आकृतियों की गणना। अब देखिए दोस्तों, आकृतियों की गणना किस प्रकार से की जाती है, कैसे मिक्स हुई आकृतियों को अपन गिनते हैं, जिससे जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे उनमें अपन से गलतियां नहीं होगी और आकृतियों को गिनना कितना आसान है। देखिए, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर त्रिभुज, एक होता है क्षैतिज त्रिभुज। ऊर्ध्वाधर त्रिभुज जो कि खड़ी हुई स्थिति में होता है और क्षैतिज त्रिभुज आड़ी स्थिति में होता है। ऊर्ध्वाधर त्रिभुजों को की गणना करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है, सभी त्रिभुजों में नंबरिंग करके उन सबको अपन को जोड़ना है, जिसमें अपन को त्रिभुजों को गिनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे अपन डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। काउंटिंग करने की अपन को जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, इसमें अपन देखते हैं कि डायरेक्ट अपन को दिख रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, एक। फिर इसमें यदि अपन गिने तो नंबरिंग करनी है 1 और 2। अब छोटा त्रिभुज है तो इसमें अपन गिन सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है और एक बड़ा बना हुआ है। तो इसमें अपन पता लगा सकते हैं कि कितने त्रिभुज हैं, 3। फिर थोड़ी बड़ी आकृति में चलते हैं तो अब अपन इसमें नहीं गिन सकते कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो अपन ने सबसे सीधा फॉर्मूला है कि त्रिभुजों की नंबरिंग करनी है और सबको जोड़ना है। तो नंबरिंग में सबसे पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3। तो ये 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना आ गया भाई, 6। तो इसमें अपन को पता लग गया कि कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। वैसे कि वैसे 1, 2, 3 और 4 सबको जोड़ना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 सबको अपन ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो आंसर कितना हो गया अपना, इसमें 10 त्रिभुज हैं। वैसे कि वैसे आगे चलते हैं, 1 2 3 4 और 5 सबको जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबको ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 15 त्रिभुज हो गए अपने पास। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर के त्रिभुज देखते हैं अपन, क्षैतिज। इसका मतलब होता है आड़े त्रिभुजों की गणना करना। एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं और निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है अपने पास, गिनने की अपन को आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे डायरेक्ट कि जितनी क्षैतिज लाइनें होंगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। क्या करना है अपन को, क्षैतिज मतलब आड़ी लाइनों को गिनना है। जितनी आड़ी लाइनें होंगी उतने ही त्रिभुज हो जाएंगे, तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, इसमें आड़ी लाइन कितनी है, 1। तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, 1। इसमें कितनी है, 1 और 2। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे अपने पास में, 2। इसमें आड़ी लाइन कितनी है, 1 2 और 3। तो ये 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई अपने पास में, 3। इसमें लाइनें गिनते हैं तो ये 1 2 3 और 4 कितनी लाइनें आ रही है अपने पास में, 4। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 4। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं अपन तो 1 2 3 4 5 और 6 इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6। इस प्रकार हम ऊर्ध्वाधर त्रिभुजों को और क्षैतिज त्रिभुजों की गणना कर सकते हैं। जब इन दोनों त्रिभुजों को मिक्स किया जाएगा कि ऊर्ध्वाधर त्रिभुज और क्षैतिज त्रिभुज दोनों को यदि मिक्स करके देता है तो अपन को त्रिभुजों की गणना किस प्रकार से करनी है, इसके अगले टाइप में देखते हैं। तो टाइप नंबर 3, ऊर्ध्वाधर प्लस क्षैतिज। जब दोनों त्रिभुज साथ में दिए हुए हो
तो त्रिभुजों की गणना किस प्रकार से की जाती है। अपन सीख चुके हैं कि क्षैतिज त्रिभुज किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ऊर्ध्वाधर त्रिभुज किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो आगे देखेंगे कि यदि दोनों त्रिभुजों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो अपन को आकृतियों की गणना कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं पहली आकृति लेता हूँ यहाँ पर, ये वाली जो ऊर्ध्वाधर त्रिभुज की है। यदि मैं इसमें एक और त्रिभुज को ऐड कर दूं, एक और त्रिभुज को मिला दूं, तो ये वाली आकृति बनती है, जिसमें ऊर्ध्वाधर त्रिभुज भी अंदर है और क्षैतिज त्रिभुज भी अंदर है। दूसरी आकृति हो जाएगी ये वाली, जिसमें अपन को त्रिभुजों की गणना करनी है कि त्रिभुज किस प्रकार से निकालेंगे। तीसरी आकृति ये वाली हो जाएगी अपने पास में। कितनी भी आकृतियां दे दे, बस अपन को अपना बेसिक कंप्लीट रखना है कि त्रिभुज क्षैतिज में किस प्रकार से निकाले थे और ऊर्ध्वाधर में किस प्रकार से निकाले थे। बस यही याद रखना है, जिसमें अपना उत्तर गलत होने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार कितने भी त्रिभुज वो अपन को दे दे, बस ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज कितने हैं। काउंटिंग कैसे की थी अपन ने, क्षैतिज में कितने त्रिभुज थे, ऊर्ध्वाधर में कितने त्रिभुज है। तो आइए देखते हैं और गणना करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि मैं बीच वाली रेखा को मिटा देता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए समझिएगा, यदि मैं बीच वाली रेखा को मिटा देता हूँ तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, ऊर्ध्वाधर त्रिभुज बनेगा। तो इसमें अपन ने क्या किया था, काउंटिंग की थी और दोनों को ऐड कर दिया था। तो यहाँ 1 + 2 इक्वल टू कितने त्रिभुज हो गए भाई, इसमें 3। और यदि मैं इस रेखा को खींचता हूँ और बीच वाली रेखा को मिटा देता हूँ, तो कौन से त्रिभुज बनेंगे, क्षैतिज त्रिभुज बनेंगे। तो क्षैतिज त्रिभुज में अपन ने कैसे गणना की थी कि जितनी आडी लाइन होगी उतने ही त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर आडी लाइन कितने अपने पास में, 2। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 2। इन दोनों को अपन को क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6। मतलब इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं, 6 त्रिभुज हैं। उसी प्रकार यहाँ पर नंबरिंग करनी है, 1, 2 और 3, और इन तीनों को जोड़ना है। तो कितना है अपने पास में, 6। और आडी लाइन कितने अपने पास में, 1 और 2, उसी संख्या से गुणा करना है। तो देखिए 6 तो त्रिभुज कौन से होंगे, खड़े वाले मतलब ऊर्ध्वाधर, और 2 त्रिभुज कौन से होंगे, आड़े वाले। उन दोनों संख्याओं को अपन को गुणा करना है। तो 6 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास में, 12। मतलब इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं, 12 त्रिभुज हैं। उसी प्रकार आगे गणना करेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो सबको जोड़ना है। तो ये 1 + 2 + 3 + 4 सबको ऐड करेंगे अपन। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 2 9 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया, 10। अब क्या करना है, अब तो काम ही सिंपल हो गया अपना, आडी लाइन गिननी और उनसे गुणा करना है। तो ये 1, 2, 3, 4 आड़ी लाइनें कितनी अपने पास में, 4। तो 10 को कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 10 को 4 से गुणा किया तो अपने पास आया कितना, 40। तो अपन को पता लग गया कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 40 त्रिभुज हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मैं इसमें काउंटिंग करता हूँ तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए दोस्तों, 1 + 2 + 3 + 4 + और 5 सबको मैंने ऐड किया, मैंने जोड़ा। तो 5 और 4 9 हो गए, 9 और 3 12, 12 और 2 14 हो गए, 14 और 1 15 हो गए। अब क्या करना है अपन को, आड़ी लाइन गिननी है। तो आड़ी लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4। यदि एक और बनाते हैं अपन तो कितनी हो जाएगी अब, 5। तो आड़ी लाइन कितनी है, 5। तो 5 से गुणा कर दिया, मतलब 15 को किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 75 हो गया। मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 75 त्रिभुज है। चलिए अब ये हो गया अपने पास में 3 टाइप मैंने पूरे करा दिया आपको। फर्स्ट था अपने पास में ऊर्ध्वाधर त्रिभुजों की गणना, सेकंड था अपने पास में क्षैतिज त्रिभुजों की गणना, और थर्ड था अपने पास में क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर त्रिभुजों की गणना। अब चौथा टाइप अपन चलाएंगे कि वर्ग में किस प्रकार त्रिभुजों को गिना जाता है, वो भी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो टाइप नंबर 4 की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 4 है अपना वर्ग में त्रिभुजों की गणना। क्या करना है अपन में, वर्ग में
त्रिभुजों की गणना किस प्रकार की जाती है? त्रिभुजों की गणना बहुत ही सिंपल टाइप है अपने पास में। जिस प्रकार अपने क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और दोनों का मिक्सिंग त्रिभुज पढ़ा, उसी प्रकार वर्ग में त्रिभुजों की गणना भी सरल तरीके से की जाती है। देखिए 2 मिनट में भी आपका आंसर आएगा। जैसे पहली आकृति मैंने बना दी, ये वाली, ये एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं कैसी है? बराबर है। यदि इसके विकर्णों को मैं मिला देता हूं तो यहाँ पर एक वर्ग है, पहली आकृति हो गई अपने पास में। दूसरी देखिए दोस्तों, ये दूसरी आकृति हो गई अपने पास में। अब इसमें कितने भी त्रिभुज वो अपन से पूछ ले, डायरेक्ट एक ही तरीका ध्यान रखना है और अपन को आगे बढ़ते हुए जाना है। अपना उत्तर गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं तुम्हें, जिससे अपन को बार बार त्रिभुज गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, कितने भी वर्ग बना दूं मैं, इसमें कितनी भी लाइनें होंगी, अपन को कुछ नहीं करना है। ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें, तो ट्रिक लिखिएगा। क्या करना है अपन को? नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है और सबसे बड़े डिजिट का 2 गुना करना है। क्या करना है दोस्तों? 2 गुना करना है। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करके जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसका कितना गुना करना है? 2 गुना। जैसे अपन को त्रिभुज गिनने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो भी नंबर होगा, जैसे 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, उसका क्या कर देंगे अपन? 2 गुना। तो देखिए दोस्तों, नंबरिंग कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। पहला नंबर इसे भी दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, या फिर यहाँ पे भी दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 4। तो कितना गुना करना है अपन को? 2 गुना करना है। कितना गुना करना है? 2 गुना। मतलब कितने से गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो मैं 4 को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आंसर कितना आएगा निकल कर? 8 आएगा। उसी प्रकार इसमें अपन करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 6। तो 6 का कितना गुना करना है? 2 गुना करना है। तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए अपने पास में? वर्ग में 12 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। तो 8 का कितना गुना करूंगा मैं? 2 गुना करूंगा। तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे पास में? 16 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास में? 16 आ गया। इसी प्रकार अपन कितने भी त्रिभुज बना दें, सिंपल सा काम क्या करना है, अपन को नंबरिंग करनी है और सबसे बड़ी संख्या का कितना गुना करना है? 2 गुना। इस प्रकार मैंने आपको 4 टाइप पढ़ा दिए। टाइप नंबर फर्स्ट क्षैतिज, सेकंड ऊर्ध्वाधर, थर्ड दोनों का मिक्सिंग और फोर्थ वर्ग में गणना करना। इससे बाहर कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस अपन को क्या देता है, वो मिक्स आकृति देगा कि क्षैतिज भी मिला देगा, वर्ग भी मिला देगा और ऊर्ध्वाधर भी मिला देगा। अब क्वेश्चन को मिला हुआ जो क्वेश्चन आएगा साथ में, उसको कैसे सोल्व करना है अपन को, आइए देखते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सारे त्रिभुज मिले हुए होंगे। गणना किस प्रकार से करनी है, कैसे त्रिभुज गिनने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे प्रैक्टिस की तरफ। तो पहली जो चित्र बनेगा अपने पास में, वो चित्र देखिएगा और आपको निकालना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो पहला जो चित्र है वो आपके सामने है और इसमें अपन को गणना करनी है कि कितने त्रिभुज हैं, कैसे निकालना है, सब मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले काउंटिंग कीजिए और देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितनी आकृतियाँ मिली हुई है, कैसे निकालना है, सारी चीज़ें मैं आपके सामने अभी बता दूंगा। ये दूसरी आकृति है अपने पास में, जिसमें अपन को त्रिभुजों की गणना करनी है कि किस प्रकार से कितने त्रिभुज होंगे। ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ कि किस में कितने त्रिभुज है, कैसे निकालना है,
पेपर में वही आप सबको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे, तो अपन सब इन सबको यहीं सोल्व कर लेते हैं ताकि वहाँ पर अपने को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज अपने पास में हो चुके हैं। तीसरी आकृति ये आपके सामने है। कितने कितने त्रिभुज हैं अपन सबको ये निकालना है। आकृतियों की गणना इतना सिंपल टॉपिक है कि अपन यदि इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होता है। देखते जाइए बस। अब यूँ मत सोचिएगा कि मैं रंगोलियाँ यहाँ पर बना रहा हूँ। बहुत ही अच्छी आकृतियाँ अपने पास में है। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आरएस लेवल में, एसएससी लेवल में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन को इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, इस आकृति में मैं डायरेक्ट त्रिभुजों की गणना नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, इस आकृति को पहले अलग अलग हिस्सों में बांटूंगा, उसके बाद में अपन को गणना करनी है। देखिए दोस्तों, यदि मैं नीचे वाली आकृति को मिटा देता हूँ तो मेरे पास ऊपर वाली आकृति ही बचेगी। कौन सी आकृति बचेगी? ऊपर वाली। अब ऊपर वाली आकृति सबसे फर्स्ट टाइप था ऊर्ध्वाधर त्रिभुज, वो मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखिए वही आकृति है। कौन सी? ऊर्ध्वाधर त्रिभुजों की गणना करना। तो इसमें अपन ने क्या किया था? नंबरिंग की थी और दोनों जो जितने डिजिट आए थे उन सबको जोड़ा था। तो यहाँ पर देखिए 1+2 करेंगे, 1+2 करेंगे तो कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। और यदि मैं ऊपर वाली आकृति को मिटा देता हूँ तो नीचे वाली आकृति अभी मैंने आपको पढ़ाई, टाइप नंबर 4, वर्ग की गणना करना, वर्ग में त्रिभुजों की गणना करना। तो इसमें क्या करना था? अपन को नंबरिंग करनी थी और सबसे बड़े डिजिट का 2 गुना करना था। सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना करना था। सबसे बड़ी संख्या कितने अपने पास में? 8। और इसका कितना गुना? 2 गुना। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए मेरे पास में? 16। कितने त्रिभुज हो गए भाई? 16। अब 16 त्रिभुज इसमें बने। 3 त्रिभुज ऊपर वाली आकृति में बने। 16 और 3 कितने त्रिभुज हो गए मेरे पास में? 19 त्रिभुज अभी तक हो चुके हैं। यदि मैं इन दोनों आकृतियों को मिलाता हूँ, इन दोनों आकृतियों को मिलाता हूँ तो यहाँ देखिए 2 त्रिभुज नए बनेंगे। कितने त्रिभुज नए बनेंगे मेरे पास में? 2 त्रिभुज नए बनेंगे। पहला त्रिभुज ये देखिए दोस्तों, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये पहला त्रिभुज होगा दोनों आकृतियों को मिलाने पर। फिर दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो कितने त्रिभुज नए बन गए मेरे पास में? 2 त्रिभुज नए बने। एक त्रिभुज को एक आकृति में ही गिना जाता है, 2 आकृतियों में अपन उसको नहीं गिन सकते। तो ये दोनों त्रिभुज इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर नए बने हैं, इसलिए इसमें 2 त्रिभुज और ऐड करेंगे और इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए अपने पास में? 21। 21 त्रिभुज अपने पास हो चुके हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा? 21 आएगा। उसी प्रकार दूसरी आकृति में अपन चलते हैं और त्रिभुजों की अपन को गणना करनी है कि कितने त्रिभुज इसमें हैं। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति ये वाली है। यदि मैं इस पूरी आकृति को रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, तो ऊपर वाली जो त्रिभुज की आकृति है वो ऊर्ध्वाधर आकृति बनेगी। इसमें क्या करना है? अपन को नंबरिंग करनी है और सभी नंबर्स को जोड़ना है। तो यहाँ 1+2 कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? 3 त्रिभुज हो गए। इसमें भी देखो, यदि इस पूरी आकृति को मैं मिटा देता हूँ तो नीचे वाली आकृति ऊर्ध्वाधर आकृति होगी। इसमें भी कितने त्रिभुज हो गए अपने पास में? 1 और 2 3 हो गए। अब बीच वाली आकृति को देखिए। यदि बीच वाली आकृति को मैं देखूं तो यहाँ पर देखिए, यदि इस आकृति को अपन मिटा दें तो ये एक वर्ग बनेगा। तो वर्ग में नंबरिंग करनी है और 2 गुना करना है, आप सबको पता है। तो 4 सबसे बड़ा नंबर है, तो 4 का 2 गुना करूँगा। कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। उसी प्रकार इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें भी अपन ने नंबरिंग की और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। इसका कितना गुना करना है? 2 गुना करना है। तो 4 को 2 से गुणा किया, कितने हो गए? 8। 8 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, 8 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। ऊपर की आकृति के कितने त्रिभुज हुए? प्लस के 3। नीचे वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं? प्लस के 3। इस प्रकार काउंटिंग करते हैं तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। 16 और 3 19 और 19 और 3 कितने त्रिभुज हो गए? अभी तक अपने पास में 22 त्रिभुज टोटल हो चुके हैं।
अब इन आकृतियों को अपन मिलाते हैं। मिलाने पर नया त्रिभुज कौन सा बन रहा है ये अपन को देखना है। सबसे पहले इन दोनों आकृतियों को मैं मिलाता हूँ तो ये तो एक बनेगा इसे ही, ये ग्रीन मार्कर पर देखेगा आप, पहला त्रिभुज तो ये बन रहा है। फिर इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है अपने पास में, तो कितने त्रिभुज बन गए, +2 और करेंगे अपन। उसी प्रकार इन दोनों आकृतियों को मिलाएं, नीचे वाली को और बीच वाली को, तो 2 त्रिभुज अपने पास में और बनेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें भी कितने त्रिभुज हो गए अपने पास में, 2 त्रिभुज और ऐड होंगे, तो 22 और 2 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 और 2 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 त्रिभुज अपने पास में टोटल बने हैं। इस प्रकार देखते हैं कि इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 26 त्रिभुज हैं। अब इस वाली आकृति पर चलते हैं, तो इस आकृति में क्या करना है, नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बीच वाला वर्ग है, तो अपन जानते हैं कि वर्ग में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना करना है, तो इसमें 2 गुना कर देंगे, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आ गए, 16 आ गए। अब ये देखिए बड़े बड़े त्रिभुज अपन को दिख रहे हैं, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो कितने त्रिभुज और बने, 4 त्रिभुज और बने। अब यहाँ पर अपन को ये गलती नहीं करना है कि सर इन दोनों आकृतियों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। ये वाला त्रिभुज अपन गिन चुके हैं नंबर 4 में, और ये वाला त्रिभुज अपन ने गिन लिया है किसमें, 5 और 6 में, इसलिए इसको दोबारा नहीं गिनना है, वही त्रिभुज गिनना है जो नया बनेगा। इस वाली आकृति में मैंने ये त्रिभुज इसलिए गिने थे क्योंकि इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर 2 त्रिभुज नए बने थे। इस प्रकार टोटल त्रिभुज कितने हो गए अपने पास में, 20, और इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। तो हाँ दोस्तों, आज अपन ने पढ़ा था आकृतियों की गणना। मैंने ये टॉपिक आपको बढ़िया डिटेल से पढ़ाया है। यदि आप सबको समझ में आया हो कि आकृतियों की गणना किस प्रकार से की जाती है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिफाइन कर दी है। यदि चैनल में आप सबको सबसे बढ़िया समझ में आ रहा है, हमारी प्रक्रिया सही चल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, दूसरे दोस्त भी पढ़ेंगे, वो भी जॉब में अपनी जो भागीदारी है वो निभाएंगे और हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा। आप सबका साथ रहेगा तो आपका भी सहयोग रहेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे और जीवन में आप सब भी आगे बढ़ोगे। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।